हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेटर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द रूरल माउस एंड द अर्बन माउस। तो लेट्स स्टार्ट। एक दिन एक शहरी चूहा अपने ग्रामीण चूहे दोस्त से मिलने गांव आया। एक दिन एक शहरी चूहा अपने ग्रामीण चूहे दोस्त से मिलने गांव आया। देखिए, टेंस की अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले आप सेंटेंस के एंड में जाइए। सेंटेंस के एंड में आ रहा है आया, आ की साउंड आ रही है तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और वहां पे हमारा रूल होता है कि सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, केवल हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। एक दिन, वन डे। एक शहरी चूहा यानी शहर में रहने वाला चूहा। तो शहरी, इसको कहेंगे हम अर्बन। एन अर्बन माउस, एक शहरी चूहा आया। सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। कहाँ आया? गांव। केम टू द विलेज, मिलने आया। टू विजिट, किससे मिलने आया? अपने ग्रामीण चूहे दोस्त से। अपने, हिज, ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला, तो इसको कहेंगे हम रूरल। चूहे दोस्त से, माउस फ्रेंड। ठीक है। एक दिन एक शहरी चूहा अपने ग्रामीण चूहे दोस्त से मिलने गांव आया। वन डे एन अर्बन माउस केम टू द विलेज टू विजिट हिज रूरल माउस फ्रेंड। गांव की खुली हवा और शांत वातावरण देखकर वह हैरान था, लेकिन खाने में सादे गेहूं के दाने देखकर उसने मुंह बना लिया। देखिए, लंबा सेंटेंस है लेकिन दो पार्ट में सेंटेंस में। पहला, गांव की खुली हवा और शांत वातावरण देखकर वह हैरान था। यहाँ भी पास्ट टेंस है, लेकिन खाने में सादे गेहूं के दाने देखकर उसने मुंह बना लिया। यहाँ भी पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट। गांव की खुली हवा और शांत वातावरण देखकर वह हैरान था। वह हैरान था, इसको बनाएंगे हम पहले ही के साथ लगाएंगे वाज एंड सरप्राइज्ड। हैरान यानी सरप्राइज, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सरप्राइज्ड। ही वाज सरप्राइज्ड। कैसे सरप्राइज था? गांव की खुली हवा, शांत वातावरण देखकर। देखकर, टू सी, खुली हवा, ओपन एयर, और शांत वातावरण, एंड शांत, पीसफुल वातावरण, एनवायरनमेंट। खुली हवा और शांत वातावरण कहाँ का? गांव का। ऑफ द विलेज। ही was surprised to see open air and peaceful environment of the village. लेकिन, बट, खाने में सादे गेहूं के दाने देखकर। देखकर, सीइंग, क्या देखा? सादे गेहूं के दाने। सादा यानी सिंपल, गेहूं के दाने, व्हीट, ग्रेन्स। खाने में, फॉर फूड। उसने मुंह बना लिया, उसने, ही, मुंह बना लिया पास्ट इंडेफिनिट में बनने वाला है। और मुंह बनाने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर फ्राउन, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी ईडी और लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म फ्राउन। तो पूरा सेंटेंस जो हमारा बनता है कि गांव की खुली हवा, शांत वातावरण देखकर वह हैरान था। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी ओपन एयर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द विलेज। लेकिन खाने में सादे गेहूं के दाने देखकर उसने मुंह बना लिया। बट सीइंग द सिंपल व्हीट grains for food, he frowned. शहरी चूहे ने ग्रामीण चूहे से कहा, तुम्हारे पास तो कुछ भी खास नहीं है, चलो मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हें असली जीवन का आनंद मिलेगा। देखिए, इसमें दो तीन सेंटेंस है जो शहरी चूहे ने ग्रामीण चूहे से कहा। दो तीन सेंटेंस है ये। शहरी चूहे ने ग्रामीण चूहे से कहा, पास्ट टेंस में है, तुम्हारे पास तो कुछ भी खास नहीं है। तो पहले हम इसको बनाएंगे। शहरी चूहे ने, द अर्बन माउस, कहा, सेकंड फॉर्म में लिखेंगे सेड,
किससे कहा? ग्रामीण चूहे से। टू द रूरल माउस। द अर्बन माउस सेड टू द रूरल माउस। क्या कहा? तुम्हारे पास तो कुछ भी खास नहीं है। तुम्हारे पास, जहां भी हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं, तुम्हारे पास, मेरे पास, वहां पर हम हैव या हैव का यूज लगाते हैं, ठीक है। और वो भी इसलिए क्योंकि नहीं है, ये प्रेजेंट में है, इसलिए हम हैव या हैव का यूज करेंगे। अब किसका यूज करेंगे? तुम्हारे, यानी यू के साथ लगाते हैं हम हैव। तो तुम्हारे पास तो कुछ भी खास नहीं है, यू हैव। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। खास यानी स्पेशल। यू हैव नथिंग स्पेशल। चलो मेरे साथ शहर चलो। चलो, कम, मेरे साथ, विद मी। कहा चलो? शहर। टू द सिटी। मेरे साथ शहर चलो, कम विद मी टू द सिटी। वहां तुम्हें असली जीवन का आनंद मिलेगा। मिलेगा, लास्ट में क्या आता है? गा, फ्यूचर टेंस में बनेगा वहां, देयर। तुम्हें, यू, और फ्यूचर टेंस में हम यू के साथ लगाएंगे विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा गेट, यू विल गेट। क्या मिलेगा? आनंद, एंजॉयमेंट। असली जीवन का, ऑफ द रियल लाइफ। ठीक है। तो पूरा जो हमारा जो पैरा था वो कैसे बनता है? शहरी चूहे ने ग्रामीण चूहे से कहा, द अर्बन माउस सेड टू द रूरल माउस, तुम्हारे पास तो कुछ भी खास नहीं है, यू हैव नथिंग स्पेशल। चलो मेरे साथ शहर चलो, कम विद मी टू द सिटी, वहां तुम्हें असली जीवन का आनंद मिलेगा, देयर यू विल गेट एंजॉयमेंट ऑफ द रियल लाइफ। ग्रामीण चूहा सहमत हुआ और दोनों शहर चले गए। सहमत हुआ और चले गए, पास्ट टेंस में है। ग्रामीण चूहा, द रूरल माउस। सहमत होना, एग्री, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी एग्रीड। ग्रामीण चूहा सहमत हुआ, द रूरल माउस एग्रीड, और एंड दोनों, बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए लिख रहे हैं हम बोथ ऑफ देम, चले गए। गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। कहाँ चले गए? शहर। वेंट टू द city. The rural mouse agreed and both of them went to the city. शहर में चमचमाते घर और तरह तरह के खाने देखकर ग्रामीण चूहा उत्साहित हो गया, लेकिन तभी एक बड़ी बिल्ली ने उन पर हमला कर दिया। अब ये भी बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन बहुत आसानी से ट्रांसलेट होगा। शहर में चमचमाते घर और तरह तरह के खाने देखकर ग्रामीण चूहा उत्साहित हो गया। हो गया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? देखकर, पहले यहां से बनाएंगे हम देखकर, सीइंग। क्या देखकर? चमचमाते घर, द शाइनिंग हाउसेस। हाउसेस भी कह सकते हैं और हम बिल्डिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। चमचमाते घर या चमचमाती बिल्डिंग्स, क्योंकि शहर में तो बिल्डिंग्स होती ही हैं। सीइंग द शाइनिंग हाउसेस या बिल्डिंग्स, और तरह तरह के खाने, एंड तरह तरह के लिए लिखेंगे हम वैरायटी ऑफ फूड। कहाँ देखा? शहर में, इन द city. Seeing the shining houses and variety of food in the city. ग्रामीण चूहा उत्साहित हो गया। ग्रामीण चूहा, द रूरल माउस, हो गया। पास्ट टेंस यूज करने वाले हैं, बिकम की पास्ट टेंस हो जाती है बिकेम। उत्साहित होना, एक्साइटेड, बिकेम एक्साइटेड। लेकिन, बट, तभी, जस्ट देन, लेकिन तभी एक बड़ी बिल्ली ने उन पर हमला कर दिया। हमला कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बट जस्ट देन, एक बड़ी बिल्ली, अ बिग कैट। हमला करना, अटैक, सेकंड फॉर्म हो जाएगी अटैक, उन पर, देम। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनता है? शहर में चमचमाते घर और तरह तरह के खाने देखकर ग्रामीण चूहा उत्साहित हो गया। Seeing the shining houses and variety of food in the city,
द रूरल माउस बिकेम एक्साइटेड, लेकिन तभी एक बड़ी बिल्ली ने उन पर हमला कर दिया, बट जस्ट देन अ बिग कैट अटैक देम। दोनों मुश्किल से भागे, डर कर। ग्रामीण चूहे ने कहा, भाई मैं अपने गांव की सादगी और शांति में ज्यादा खुश हूँ। दोनों मुश्किल से भागे। भागे कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो कैसे बनाएंगे? दोनों। दोनों के लिए यूज करेंगे हम बोथ ऑफ देम। मुश्किल से बेयरली। भागे यानी बचकर भागे। बचकर भागने के लिए लिखते हैं हम एस्केप, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी एस्केप। बोथ ऑफ देम बेयरली एस्केप। अब बनाते हैं डर कर। डर कर ग्रामीण चूहे ने कहा। कहा पास्ट इंडेफिनिट है। डर कर बीइंग, डरने के लिए लिखेंगे हम फ्राइटन, फ्राइटेंड, ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म में बीइंग फ्राइटेंड। ग्रामीण चूहे ने कहा, द रूरल माउस सेड। क्या कहा? भाई मैं अपने गांव की सादगी और शांति में ज्यादा खुश हूँ। खुश हूँ सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट ही है, और यहाँ पर मैं के साथ हूं लग रहा है, यानी आई के साथ हम एम लगाएंगे। भाई, ब्रदर, मैं, आई के साथ लगाएंगे हम हूं के लिए एम। आई एम ज्यादा खुश हूं, यानी हैप्पियर। कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं ज्यादा खुश होने के लिए। आई एम हैप्पियर। किससे खुश हूं? अपने गांव की सादगी और शांति में। विद द सिंप्लिसिटी, सादगी के लिए लिखेंगे हम सिंप्लिसिटी। विद द सिंप्लिसिटी और शांति एंड पीस। अपने गांव की यानी मेरे गांव की, तो आई के साथ अपने की इंग्लिश लगेगी माई, ऑफ माई विलेज। ठीक है। भाई मैं अपने गांव की सादगी और शांति में ज्यादा खुश हूँ। ब्रदर आई एम हैप्पियर विद द सिंप्लिसिटी एंड पीस ऑफ माई विलेज। अब वो आगे क्या कहता है? वहां भले ही कम हो, लेकिन कम से कम जान का डर तो नहीं है। वहां भले ही कम हो, वहां देयर, भले ही कम हो यानी वो पॉसिबिलिटी कर रहा है कि वहां जो गांव में भले ही कम मिले, भले ही कम हो, लेकिन कम से कम जान का डर तो नहीं है। तो वहां भले ही कम हो, देयर मे बी लेस। ठीक है। लेकिन, बट, कम से कम के लिए यूज करते हैं एट लीस्ट। ठीक है। जान का डर तो नहीं है, देयर, इसको हम देयर से बनाएंगे, है के लिए लगाएंगे हम इज। देयर इज, जान का डर तो नहीं है, देयर इज नो फियर, डर जान का, फॉर लाइफ। तो वहां भले ही कम हो, लेकिन कम से कम जान का डर तो नहीं है। देयर मे बी लेस, बट एट लीस्ट देयर इज नो फियर फॉर लाइफ। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और टेंसेस की नॉलेज आपकी ग्रो कर रही होगी दिन ब दिन, आई होप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।